रहे हैं आहा जिंदगी स्पेशल में स्ट्रेस से आजादी आरजे कार्तिक के साथ। जिंदगी ने मेरे मर्ज का सबसे बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और ख्वाहिशों से परहेज बताया। आप सुनना शुरू कर चुके हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। इस आवाज का नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम पर इस पूरे हफ्ते हम बात करेंगे आजादी की, स्ट्रेस से आजादी। आज के इस वक्त में जब हर कोई परेशान है, कोविड-19 के बाद में जब दुनिया में हर तरफ इस तरीके का माहौल है कि कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा है, इतने ज्यादा स्ट्रेस में कैसे मिलेगी आजादी? आइए शुरुआत करते हैं शो की एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक किसान की, एक किसान जिसकी उम्र 65 से ज्यादा हो चुकी थी, जिसके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे, पोते पोती घूम रहे थे, खेल रहे थे। अचानक से उसे याद आया कि उसकी घड़ी कहीं खो गई है। किसान ने सारे बच्चों को बुलाया और कहा कि चलो बच्चों, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया टास्क है। आप सबको फटाफट से मेरी जो घड़ी गुम हो गई है उसे ढूंढ करके मुझे देना है। जो भी घड़ी लेकर के आएगा उसके लिए एक बहुत बढ़िया इनाम होगा। सारे बच्चों ने घड़ी ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस इतने बड़े घर में, किसान का बहुत बड़ा घर था, उस घर में वो घड़ी मिली नहीं। सारे बच्चों ने फाइनली हार मान ली और किसान से कहा कि दादू हमें तो नहीं मिल पा रही है। अब दादू जो थे वो सोचने लगे कि क्या होगा, घड़ी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तभी एक छोटा बच्चा जो बड़ा इंट्रोवर्ट रहता था, चुप चुप सा रहता था, वो दादू के पास आया और आकर के बोला कि दादू मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, एक बार मैं ट्राई करूँ। दादू ने कहा ठीक है बेटा, तुम भी ट्राई कर लो। वो छोटा बच्चा ढूंढने लगा और 15 मिनट में घड़ी लेकर के दादू के पास आ गया, उस किसान के पास आ गया और किसान से कहा कि दादू लीजिए आपकी घड़ी। किसान चौंक गया कि ये बच्चा 15 मिनट में ढूंढ लाया और ये बच्चे आधे घंटे से 45 मिनट से काम में लगे हुए थे, मिल ही नहीं पा रही थी। इतने सारे बच्चों को नहीं मिली, इसको मिल गई। तो उससे पूछा कि बेटा क्या किया ऐसा कि तुम्हें घड़ी मिल गई, इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढ ली? तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि दादू मैं आपके कमरे में गया और जमीन पर नीचे फर्श पर अपने कान लगाए, सब कुछ शांत था, सन्नाटा था और मैं सिर्फ टिक टिक की आवाज सुनने लगा। अचानक से मुझे मालूम चला कि वो टिक टिक की आवाज कहाँ से आ रही है। बस उसी कोने में गया और आपकी घड़ी वहीं पर पड़ी हुई थी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में अगर आपकी भी स्ट्रेस है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, तो यकीन मानिए कि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। हो सकता है कि शायद आप सल्यूशन ढूंढने की कोशिश ना कर रहे हों, या कर रहे हों तो सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हों, या हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक साथ सल्यूशन ढूंढना चाह रहे हो, इसलिए शायद आपको अपने स्ट्रेस का सल्यूशन नहीं मिल पा रहा होगा। अगर आप वाकई में स्ट्रेस से आजादी चाहते हैं तो अपनी प्रॉब्लम की टिक टिक की आवाज को पहले सुनिए, समझिए कि कहां से वो दिक्कत आ रही है, अपने आप सल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास में कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ एक्सपर्ट होंगी। अगर आप अपना सवाल उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9649496943 पर। आई रिपीट 9649496943। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो आहा जिंदगी माय एफएम पर, मेरे यानी आरजे कार्तिक के साथ। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी स्पेशल में स्ट्रेस से आजादी आरजे कार्तिक के साथ। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। मुझसे काफी दोस्त पूछते हैं कि आपके शो का नाम आहा जिंदगी क्यों है, ये क्या सोच के रख दिया? तो मैं यही बोलता हूँ कि जिंदगी मुस्कुराहट से भरपूर होनी चाहिए, आह नहीं आहा होनी चाहिए। जिंदगी की इसी मुस्कान को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप और हम मिलकर के पाएं स्ट्रेस से आजादी। इस पूरे इंडिपेंडेंस वीक हम आपको स्ट्रेस से आजादी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक्सपर्ट भी होंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर कामना छिब्बर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और उन तक आप अपने सवाल पहुंचा दीजिए ताकि आपके पास में सॉल्यूशंस पहुंच जाएं। तो सवाल पहुंचाने का जरिया मैं आपके साथ हूं। आप मुझ तक सवाल भेज सकते हैं 9649496943 पर। और अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम यहाँ लिया जाएगा, किसी का भी नाम नहीं लिया जाएगा, मैं नाम नहीं लूंगा ताकि कोई किसी को जज ना करे।
अगला सवाल, और ये सवाल हमारी एक लिसनर का, शी इज जस्ट 18 ईयर्स। डॉक्टर कामना जी वो पूछना चाह रही हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ती हैं, क्या उन्हें साइकोलॉजिस्ट से जाकर के मिलने की जरूरत है? चिड़चिड़ाहट अपने में एक नॉर्मल इमोशन है। मुझे लगता है कि हम कई बार अगर कोई नेगेटिव इमोशन होता है उसको हम सोचते हैं कि वो अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल नहीं है। चिड़चिड़ाहट होना, घबराहट होना, गुस्सा आना, ये सारे नॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हैं जो हर एक इंसान को होते हैं। हमारे लिए ज्यादा जरूरी है ये समझना कि ये चिड़चिड़ाहट अगर है तो ये कितना समय रहती है, इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे कितना ज्यादा आ रहा है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका काम, आपके रिलेशनशिप्स, आपको जो घर में चीजें देखने की जरूरत है, उन सब पे इस चिड़चिड़ाहट की वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और आपको लग रहा है कि जो चीजें आपको करने की जरूरत है आप वो नहीं कर पा रहे हैं, देन जरूर आप किसी एक्सपर्ट से बात करिए समझने के लिए कि आप इसको किस तरह से कंटेन करें। वरना आमतौर पे छोटा मोटा ऊपर नीचे होना नॉर्मल रहता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी, छोटा मोटा तो चल जाता है। चिड़चिड़ाहट अगर आपको छोटे मोटे चीजों पर हो रही है, बहुत रेयर हो रही है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो कंटिन्यू हो रही है, लगातार आपको लग रहा है कि आपका बिहेवियर वैसा होता जा रहा है, तो आपको किसी एक्सपर्ट से मिलने की जरूरत है। आप अपने सवाल मुझ तक जरूर भेजिएगा ताकि आपकी जो स्ट्रेस है उससे आपको आजादी मिल पाए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक को माय एफएम पर आहा जिंदगी में। और हाँ, वापस आऊंगा तो आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक अमेजिंग पर्सनालिटी से जो आपको बताएंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे कि लाइफ इज ऑल अबाउट बाउंस बैक। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ वापसी के बारे में है, इसलिए मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी स्पेशल में स्ट्रेस से आजादी आरजे कार्तिक के साथ। इमोशनल, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल, बहुत टाइप के स्ट्रेस होती है और ये स्ट्रेस लाइफ में इतनी हावी हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि अब कैसे इससे बाहर निकलें। तो आइए मिलकर के पाते हैं स्ट्रेस से आजादी। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। इस पूरे हफ्ते इंडिपेंडेंस वीक हम मिलकर के पाएंगे स्ट्रेस से आजादी। और अब आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से। इनकी कहानी मुझे तो मालूम है, लेकिन आप इनकी कहानी नहीं जानते होंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार अमित भाई। नमस्कार, मैं अमित सरोहा, अर्जुन अवार्डी पैरा ओलंपियन, पैरा स्पोर्ट्स मैं खेलता हूँ और एथलेटिक्स और डिस्कस थ्रो मेरा मेन इवेंट है। आपके बारे में मैं तो काफी कुछ जानता हूँ, आपको पर्सनली भी जानता हूँ, आपकी कहानी भी मुझे मालूम है, लेकिन जो हमारे लिसनर्स हैं जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उनको अगर आप थोड़ा सा इंस्पायर करें अपनी कहानी के साथ में, थोड़ा सा अगर आप बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ, कैसे और कहां से आपने वापसी की। देखिए कार्तिक भाई, 2007 में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। हमारा गाड़ी में थे हम लोग 4-5 यार दोस्त और उसे ट्रक ने हिट कर दिया था, ट्रक ने टक्कर मार दी थी। और उसके बाद मुझे ये रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी गर्दन में, और उससे पहले मुझे पता ही था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या रीढ़ की हड्डी की चोट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद एक चलता फिरता आदमी कम्प्लीटली आ गया, हॉस्पिटल में रहा, 6 महीने रिहैब हुए और मतलब लाइफ एकदम से ये हो गई थी कि अब क्या होगा, क्या किया जाए, क्या आगे क्या, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था। जब आप बिल्कुल ठीक है और एकदम से इतना बड़ा हादसा होता है तो मेंटली फिजिकली चारों तरफ से टूट जाते हैं। राइट। खैर वो कमबैक भी हुआ और उसके बाद फिर नई शुरुआत हुई, पैरा स्पोर्ट्स में जुड़ा। वो भी 2007 के बाद 9 में जाके पैरा स्पोर्ट्स मैंने शुरू किया और व्हीलचेयर रग्बी से शुरुआत हुई थी, पर वो टीम गेम था और उसमें पॉसिबल नहीं था इंडिया में हम लोग 10 लोग एक जगह मेरी इंजरी के खेल पाए, क्योंकि एक तो डिसेबिलिटी है, ये पैरा स्पोर्ट्स से सीवियर डिसेबिलिटीज में से आती है। मतलब जहाँ से पैरा स्पोर्ट्स शुरू होता है वो डिसेबिलिटी मेरी है, मेरी क्लास है 51 क्लास। देखिए हम लोगों की फिंगर मूवमेंट होती नहीं है प्रॉपरली, और जो डिस्कस और क्लब को हम लोग थ्रो करते हैं उसको एक स्पेसिफिक गोंद आता है, उससे हम लोग चिपकाते हैं और तब उसको थ्रो करते हैं। तो बहुत सी नई चीजें थी करने को, बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसको पता ही नहीं था किसी को इंडिया में, और बड़ा डिफिकल्ट रहा वो दौर। खैर आज तो एज ए सक्सेस एथलीट आप मुझसे और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, पर वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। राइट, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस डिफिकल्ट टाइम में आपने वापसी कैसे की, आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा, आपका किसने साथ दिया, इसके बारे में अमित भाई से जानेंगे। अमित सरोहा, पैरालंपियन, अर्जुन अवार्डी हमारे साथ हैं। जिंदगी में मुसीबतें हर किसी के सामने आती हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक को। वापस आऊंगा और सुनाऊंगा अमित सरोहा की कहानी।
आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।